क्लास 10 मैथ्स लर्न विथ फ्रेंड में आप सबका स्वागत है। बेटा आज हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर का एक्सरसाइज 8.2। पिछले एक्सरसाइज में हमने क्या सीखा था? 8.1 में हमने सीखा था ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो है साइन, कॉस, टैन और कॉट, सेक और कोसेक, इनका रेशियो हम फाइंड कर रहे थे। एक राइट एंगल ट्रायंगल पे, एक राइट एंगल ट्रायंगल पे, इसका क्या है? पंडित बद्रीनाथ हर हर बोले। इस ट्रिक्स को हम यूज करके इनका जो रेशियो है हमने, आप रिकैप करो, 8.1 में इसके ऊपर हमने प्रॉब्लम्स जो दिए गए थे उसको हमने सॉल्व किया था। वहां पर जो एंगल और एंगल का वैल्यू डिग्री क्या है इसके बारे में हमने सॉल्व नहीं किया। पंडित बद्रीनाथ हर हर बोले, वो पंडित बद्री प्रसाद। अभी यहां पर क्या है, एक्सरसाइज 8.2 पे हम सीखेंगे यहां पर ध्यान से देखो, साइन आपको यहां पर रेशियो नहीं रहेगा। साइन, ये साइन थीटा, यहां पर साइन का डिग्री का वैल्यू दिया गया है। जैसे हमने इंट्रोडक्शन वीडियो पे सीखा था, साइन क्या है? 0 to 90 डिग्री, और कास जो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उनके एंगल साइन 60, कॉस 60 ऐसे ही दिया जाएगा। हमें साइन 60 का क्या वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे, उसको यहाँ पर पुट करना है। पुट करने के बाद ये क्या है, इन दो वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन करना है, इन दो वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन करना है। इन जो वैल्यू आएंगे, ये एक्स, ये प्लस ये एक्स, दोनों वैल्यू को ऐड करना है। इसका जो आंसर आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये जो भी इस एक्सरसाइज में 8.2 में आपको क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे। आप इस टाइप के क्वेश्चनों को, ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, इसको आप ध्यान से पढ़कर सीखना होगा और लिखकर सीखना होगा। अब यहाँ पर हम ऐसे करेंगे तो यहाँ पर रेफरेंस के लिए एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल लेंगे। यहाँ पर सीखने के लिए जो वैल्यू है साइन 60 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर रूट 3/2, cos 30 की वैल्यू क्या है? √3/2। ऐसा जो उस एंगल का वैल्यू है यहाँ पर पुट करके बाद में मल्टीप्लिकेशन या एडिशन करके उसको उस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। बात आपको प्रैक्टिस होने के बाद आप ऐसे प्रैक्टिस करना है, बिना ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखे हुए आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और एग्जाम में क्या है, आपको टेबल नहीं रहेगा, डायरेक्टली बिना देखे हुए आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ये आपको ध्यान रहे। ओके, शुरुआत करते हैं। अभी साइन 60 क्या है? देखो, साइन 60 √3/2 सॉल्यूशन। इसको ऐसा विथ इन ब्रैकेट भरेंगे और विथ इन ब्रैकेट cos 30 क्या है? √3/2। बीच में सिंबल प्लस है। साइन 30 का ट्रिग्नोमेट्री टेबल में क्या वैल्यू है? साइन 30 1/2। cos 60 1/2।
देखो ये साइन 60 √3/2 cos 60 √3/2 प्लस साइन 30 1/2 cos 60 1/2। हमने इस cos साइन cos अप टू 0 से एंड तक रहेगा। इस आपको क्लास 10th पे इसकी जो वैल्यू है हमें पढ़कर समझकर सीखना होगा। बिना देखे हुए हमें बोलना होगा कि cos 60 साइन 60 क्या है √3/2, साइन 30 क्या है 1/2। ये आपको दिमाग में बैठ जाएगा, तो बिना देखे हुए यहाँ पर पुट करके आपको एग्जाम में सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर हम सीखने के लिए रेफरेंस के लिए टेबल है, इसको देख के हम यहाँ पर पुट करेंगे क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, अभी क्या होगा √3 इंटू √3 क्या होगा √3 स्क्वायर होगा। ये √3 स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1/2 2 का स्क्वायर। अब और करते हैं सिंप्लीफाई। √3 इंटू √3 क्या होगा, जैसे √3 इंटू √3 है ना, √3 स्क्वायर, तब √3 स्क्वायर होगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा 3 मिलेगा। और 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। प्लस यहां पर प्लस रहेगा 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 2 स्क्वायर मतलब 4। अब इसका हमें आंसर मिला 3/4, प्लस को प्लस से है, इसका आंसर मिला 1/4। नेक्स्ट करेंगे टेक एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद 4 1 जा 1 3 जा 3। अब पहले भी हमें जैसे एलसीएम लेते हैं हम सीखे हुए हैं। 4 इंटू 1 1 1 1 जा 1, 3 प्लस 1 4। अभी क्या आएगा तो 4 कैंसल। यहां पर हमें आंसर क्या आना चाहिए 1 या 0, क्या आना चाहिए 1। देखो बच्चों बेटा 4/4 है तो 4 1 जा ये कैंसिल हो रहा है, इसके लिए डिवाइड में रहेगा तो अपान में रहेगा तो इसका हमेशा 1 ही आएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन में देखो +4 या -4, हम इसको कैंसिल करेंगे तो यहां पर 0 आएगा। ये आपको ध्यान रहना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आप इसकी जगह ये कर दिए, इसकी जगह ये कर दिया तो मार्क्स चला जाएगा। ठीक है, कभी भी 4/4 या 4/4 इस पे 4 1 जा 4 1 आता है, प्लस या माइनस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में 0 आता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसका आंसर हमें क्या मिला 1। नेक्स्ट क्वेश्चन सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवेल्युएट द फॉलोइंग 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। क्या सर यहाँ पर प्लस है और माइनस है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है और ट्रिग्नोमेट्री के यहाँ पर फंक्शन है, कैसे करेंगे? नहीं बेटा, बहुत आसान है। देखिए आपको मैं बताता हूँ, सिर्फ यहाँ जो टेबल में वैल्यू है इसे हम यहाँ पर क्या है पुट करेंगे। 2 ऐसे रहेगा। tan 45 यहाँ पर कितना है 1 है, इसका मतलब tan 45 का वैल्यू क्या है 1 है, स्क्वायर है, इसके लिए हम यहाँ पर स्क्वायर कर दिए, प्लस है cos 30 का क्या है वैल्यू cos 30 √3/2
√3/2 स्क्वायर है, इसके लिए हम यहाँ पर स्क्वायर कर दिए। यहाँ पर साइन माइनस है, माइनस लिख दिए। साइन 60, साइन टेबल में 60 √3/2, √3/2 ये 3 ब्रैकेट, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है। यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं। हमने क्या किया है, 2 को 2 ऐसे रहने दो। tan 45 1 है, tan का स्क्वायर है, इसके लिए 1 स्क्वायर लिख दिए। प्लस को प्लस, cos 30 √3/2 है, cos स्क्वायर है, इसके लिए हम यहाँ पर स्क्वायर लिख दिए। माइनस है, यहाँ पर माइनस है। साइन 60 √3/2 है, क्योंकि साइन स्क्वायर है, यहाँ पर साइन स्क्वायर है। इतना ही है। इसका जो जो वैल्यू है एज पर टेबल में, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में, उसी वैल्यू को हमने पुट किया है। 2 ऐसा ही रहेगा, 2 × 1 1 ही है। √3 स्क्वायर वो क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि अंडर रूट पे है, बाहर आएगा तो 3 होगा। यहाँ पर 2 माइनस माइनस ऐसे रहेगा। √3 × √3, रूट कैंसिल होगा, हमें 3 मिलेगा। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर भी 2 2 ज़ा 4। देखिए अब हम क्या करेंगे, ये भी 2 1 ज़ा 2 होगा, प्लस यहाँ पर न्यूमरेटर पे 2 है, डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, क्योंकि हमें नेक्स्ट एलसीएम लेना है। 3/4 माइनस 3/4। अभी हम क्या लेंगे, एलसीएम लेके नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे। 1 4 4 है, एलसीएम क्या आएगा, 4। जिस तरह एलसीएम लेते हैं हमने पिछली क्लास में भी सीखा हुआ है। 1 4 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, प्लस को प्लस रहेगा। 4 1 ज़ा 4, 1 3 ज़ा 3, माइनस सिंपल माइनस रहेगा। 4 1 ज़ा 4, 1 3 ज़ा 3। यहाँ पर -3 और +3 कैंसिल, यहाँ पर न्यूमरेटर पे 8, डिनोमिनेटर पे 4 आया। 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, हमें आंसर क्या मिला, 2। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 मैंने sin स्क्वायर 60, इसका आंसर क्या है, 2। देखो ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको याद रहेगा तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत आसान है। आप सीखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एवेल्युएट द फॉलोइंग, उसमें थर्ड वन है cos 45/sec 30 प्लस कोसिकेंट 30। क्या है ये, अपॉन में है, अपॉन में है। क्या सर कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं सर, जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में है वैल्यू, उस वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे। cos 45, देखिए cos 45 1/√3, 1/√3, और यहां पर अपॉन sec 30, sec 30 2/√3। देखिए ये इसका लिख दिया हमने, इसका लिख रहे हैं 2/√3 प्लस कोसेकेंट 30, कोसेकेंट 32। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर 1 लेंगे, डिनोमिनेटर पे कुछ भी नहीं है तो 1 लेंगे। 1/√2 है cos 45, cos 45 1/√2, और sec 30 2/√3, और कोसेकेंट 32 है। अब इसका हमें एलसीएम लेना है। पहले इसका ले लेंगे 1/√2
√2 अपान यहाँ पर √3 लेंगे। √3 1 है, यहाँ पर हमें एलसीएम डिनोमिनेटर पे √3 आता है। √3 1 सा √3, 1 2 सा 2 प्लस 1 इंटू √3 √3 इंटू 2 2 √3। अब क्या होगा, 1 अपान √2 अपान 2 प्लस 2 √3 4 √3 अपान √3। यहाँ पर क्या होगा नेक्स्ट पे 1 अपान √2, यहाँ पर रेसिप्रोकल होगा। जो यहाँ पर डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर पे आएगा, यहाँ पर न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर पे आएगा। यहाँ पर √3 अपान 4 √3। देख लिए हमने क्या किया है, 1 अपान √2 इंटू √3 2 प्लस 2 √3। हाँ, यहां पर क्या है, ये 2 प्लस 2 √3 है, क्योंकि इसको हम ऐड नहीं कर सकते। इसके लिए जहां पर हम यहां पर लिखे हुए हैं 4, ये क्या होगा 2 प्लस 2 √3 आएगा। और यहां पर भी 2 प्लस 2 √3 आएगा। ओके, अब इसे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। √3 इंटू √3 आएगा अपान, अब √2 इंटू 2 √2 आएगा। यहां पर प्लस है 2 बाहर रहेगा, जो अंडर रूट है 3 2 सा 6। ये देखो थोड़ा कंफ्यूजन है, 1 3 सा 3, इसको इजी है तो कंफ्यूजन मत करो। 2 √2 इंटू 2 √2 प्लस रहेगा, √2 इंटू 2 अंडर √3, ये जो 2 है ऐसे ही रहेगा, जो अंडर रूट है 2 इंटू 3 6। इस तरह हमें जो सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू मिली अंडर रूट अपान 2 अंडर रूट प्लस 2 √6। ऐसे रहने से क्या है, और हम सिंप्लीफाई करना है। ऐसे सिंप्लीफाई करना है कि मतलब पॉसिबल कितना होता है, लास्ट तक कहाँ, जहां तक सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करना है वहां तक हमें सिंप्लीफाई करना है। क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है। मल्टीप्लाई डिवाइड अपॉन, इसे क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन मतलब डिनोमिनेटर पे जो भी वैल्यू है उसका साइन चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह में लिखना है। जैसे 2 √2, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस लिखेंगे 2 √6। ऐसे ही 2 √2 माइनस 2 √6। देखो यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे हम जैसे लिखेंगे ये दोनों कैंसिल कर जाने से 1 हो जाएगा। ऐसे लिखने से इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसे हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। इस तरह हम सिंप्लीफाई करने इजी होने के लिए इस स्टेप को यूज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, √3 इंटू 2 √2 इंटू 2 √6। अब ये एक मल्टीप्लिकेशन हो गया, ऊपर वाला √3 इंटू 2
2√2 माइनस 2√6, और ये क्या है, ये प्लस बी ये माइनस बी, जैसे ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, इस फॉर्मेट में लिखेंगे। यहां पर ये क्या है, 2√2 ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2√6, ये नेक्स्ट स्टेप है, √3 इंटू 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 स्क्वायर माइनस 2√6 स्क्वायर। ये प्लस बी और इंटू ये माइनस बी, हमने ऐसे लिखा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस फॉर्मेट में हमने लिखा है। और नेक्स्ट सिंपलीफाई हम क्या कर सकते हैं, √3 को वही से मल्टीप्लाई करना है, √3 इंटू 2√2, हमें क्या आएगा, 2 ऐसा ही रहेगा, अंडर रूट पे 3 2 जा 6, अंडर रूट पे 6 आएगा, और ये स्टेप होने के बाद √3 इंटू माइनस 2 √6, यहां पर 2 ऐसा ही रहेगा, अंडर रूट पे 3 6 जा 12 अपॉन ये क्या है, 2 इंटू 2 2 जा 4, ये तो 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 2√2 स्क्वायर है, ये तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, इसका अंडर रूट कैंसिल होके ये अंडर रूट के बाहर आके 2 हो जाएगा, यहां पर जो माइनस है वो माइनस, यहां पर भी 2 2 जा 4, अंडर रूट के बाहर √2 स्क्वायर है, ये अंडर रूट के बाहर आके 6 होगा। उसके बाद 2√2, यहां पर 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, √6 माइनस √12। यहां पर क्या किया हमने, इन दोनों में 2 कॉमन लिया है, यहां पर 4 2 जा 8 माइनस 4 6 जा 12, ये नेक्स्ट स्टेप से हमने सिंप्लीफाई किया है। 2 कॉमन लेने के बाद 2√6 माइनस √12 अपॉन 8 माइनस 12, यहां पर इसको रब करेंगे, टू √6 2 कॉमन है माइनस √12, बड़ा वाला 12 है, उसका साइन माइनस है, छोटा वाला का साइन प्लस है, और 12 पे ये -8 हुआ तो 8 9 10 माइनस -4, -4 ही है ना, √2 यहां पर देखिए हमने क्या मिस्टेक किया है, 2 कॉमन है, √6 माइनस
√12 हो गया। 4 2 ज़ा 8 माइनस 6 4 ज़ा 24, यहां पर आएगा 24। हम उसको यहां पर कंटिन्यू करेंगे। 24 2 कॉमन है यहां पर, √6 माइनस √12 अपॉन 8 माइनस 24 पे करने से -16 आएगा, -16, क्योंकि बड़ा वाला का साइन -24 है, -24 और +8 है, हमें मिलेगा 16। अब 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, यहां पर हमें क्या बचा, √6 माइनस √12 अपॉन -8, क्योंकि यहां पर -8 है इसलिए हमें माइनस कैंसिल करने के लिए यहां पर माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेने से यहां पर -√12 यहां पर आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, यहां पर √6 यहां पर आएगा और -8। देखिए क्या किया है, माइनस इंटू प्लस √ माइनस आएगा 12, माइनस इंटू माइनस प्लस √6 ये आएगा अपॉन -8। यहां पर माइनस माइनस कैंसल हुआ और यहां पर बचेगा √12 माइनस √6 अपॉन 8। और इसको सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, √12 √6 यहां पर कुछ प्रॉब्लम हुआ है। √12 यहां पर देखो √3 इंटू यहां पर मल्टीप्लाई करने के बाद 2 है, √6 3 2 ज़ा 6, ओके, √3 इंटू 2 √6, हाँ यहां पर 12 नहीं आएगा, यहां पर थोड़ा सा यहां पर हमें ठीक करना है, यहां पर 18 आएगा, क्योंकि 3 इंटू √6 6 3 ज़ा 18, हमें इसे कंटिन्यू करना है। यहां पर जो 18 है, यहां पर भी 18 है, यहां पर भी 18 है। अब √6 12 √8 18 माइनस √6 अपॉन -8। सिर्फ क्या है था, यहां पर 12 हुआ था, हमें उसे 3 6 ज़ा 18, ये थोड़ा हम यहां पर मिस्टेक हुआ था, हमने ठीक किया। ऐसा कुछ मिस्टेक हुआ तो आपको जल्दी पहचानना चाहिए कि कहां पर मिस्टेक हुआ, वहां पर ठीक कर देना है।
√6 यहाँ पर 2 8 16 माइनस है √6 माइनस √18 अपॉन -8 आया। यहाँ पर हम माइनस कैंसिल करने के लिए √18 पहले ले लिए, माइनस √18 यहाँ पर है, यहाँ पर प्लस है, इसके लिए माइनस इंटू माइनस प्लस, उसके बाद √6 यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल होगा। यहाँ पर क्या बचेगा √18 माइनस √6 अपॉन 8। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं √18 माइनस √6 अपॉन 8। इसको आउट सिंप्लीफाई करने के लिए ये क्या है 9 2 18, इसको 9 2 8 लेते हैं अंडर रूट पे। 9 बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 √2 हो गया। 9 इंटू 2 18, 9 बाहर आ गया तो अंडर रूट पे 2 बचा, माइनस √6 अपॉन 8। और क्या कर सकते हैं 3 अंडर रूट माइनस √6 अपॉन 8। इसकी आगे हम सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, यही आंसर है। यहां पर हमें थोड़ा कंफ्यूजन हुआ मल्टीप्लिकेशन पे, आपको इस मल्टीप्लाई करने के टाइम पे ध्यान देना है। इस तरह हमें आंसर मिला। इस जो ट्रिग्नोमेट्री का जो फंक्शन है उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री का टेबल पुट करने के बाद स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई किए, बाद पे हमने रैशनलाइजेशन किया, हमें आंसर मिला 3 अंडर रूट माइनस √6 अपॉन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन सीखेंगे अभी। नेक्स्ट है एवेल्युएट द फॉलोइंग sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जो इस ट्रिग्नोमेट्री में टेबल पे इसकी वैल्यू है उस वैल्यू को इस पर पुट करना है। sin 30 1/2 प्लस tan 45 1 है, हम यहाँ पर एलसीएम के लिए डिनोमिनेटर पे 1 लिखेंगे। यहाँ पर माइनस है cosec 60 1 cosec 60 2 अपॉन √3 अपॉन sec 30, यहाँ पर sec है 30 2 अपॉन √3 प्लस cos 60 1 अपॉन 2 प्लस cot 45 tan cot, यहाँ पर लास्ट में है cot 45 1, यहाँ पर डिनोमिनेटर पे हम 1 लिखेंगे। जो इस तरह हमने वैल्यू पुट करने के बाद 1/2 प्लस 1/1 माइनस 2/√3 अपॉन 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1/1। सिर्फ हमने क्या किया है, यहाँ की जो इसका ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू है उसको हमने पुट किया है। यहाँ पर इसका पूरा हम एलसीएम लेंगे, क्या आएगा एलसीएम 2√3 2 इंटू 2, यहाँ पर क्या आएगा √3 प्लस 1 इंटू 2√3 2 अंडर √3 माइनस √3 है, यहाँ पर 2 2
4 अंडर रूट 3 प्लस 2 रूट 3 माइनस 4 अपॉन यहां पर ये हो गया रूट 3 टू 2, यहां पर भी क्या आएगा 2 रूट 3 ही आएगा। क्या आएगा एलसीएम रूट 3 है 2 इंटू 2 4, 2 है यहां पर रूट 3 आएगा प्लस 1 इंटू 2 रूट 3 2 रूट 3। इससे हमें मिला 4 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 2 रूट 3 और 2 रूट 3। अब नेक्स्ट स्टेप सिंप्लीफाई करेंगे। देखो रूट 3 प्लस 2 रूट 3 इसको कर सकते हैं 3 रूट 3, इसको हमने दोनों को ऐड किया माइनस प्लस माइनस ऐसा ही है प्लस 4 है ये 2 रूट 3 और यहां पर 4 इसको ऑर्डर पे लिखेंगे, पहले इसको लिख के बाद 4 लिखेंगे क्योंकि 3 रूट 3 माइनस 4 है। यहां पर 2 रूट 3 प्लस 1 रूट 3 3 रूट 3 होगा और यहां पर बचा प्लस 4 अपॉन 2 रूट 3। ठीक है, अब क्या करेंगे जैसे न्यूमरेटर पे है उसको एज इट इज लिखेंगे 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 2 रूट 3 मल्टीप्लीकेशन, ये जो वो न्यूमरेटर है जो डिनोमिनेटर पाएगा, जो डिनोमिनेटर पे है जो न्यूमरेटर पाएगा, जैसे रेसिप्रोकल होगा। यहाँ पर क्या मिलेगा 2 रूट 3 यहाँ पर डिनोमिनेटर पे, यहाँ पर आके मल्टीप्लिकेशन होगा न्यूमरेटर पे अपॉन 3 रूट 3 प्लस 4। अब देखो 2 रूट 3 कैंसिल होगा, यहाँ पर 3 रूट 3 माइनस 4 और डिनोमिनेटर पे 3 रूट 3 प्लस 4, 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 अपॉन 3 अंडर रूट 3 प्लस 4। इसे क्या कर सकते हैं हम रैशनलाइजेशन। इसको रैशनलाइजेशन करके हम सिंपली क्या है सॉल्व करेंगे। रैशनलाइजेशन करके क्या है, रैशनलाइजेशन करने के क्या फायदे होते हैं, इजीली क्या होता है जहां तक प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं वहां तक सिंप्लीफाई होगा। ऐसे ही छोड़ने से क्या है ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। रैशनलाइजेशन हम क्या करते हैं, जहां पर यहाँ क्या है डिनोमिनेटर पे 3 अंडर रूट 3 प्लस 4 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 अपॉन 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 होगा। जैसे 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 है अपॉन 3 अंडर रूट 3 प्लस 4 है ना, 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 अपॉन 3 अंडर रूट 3 प्लस 4। यहां पर हम क्या करेंगे 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 अपॉन 3 अंडर रूट 3 माइनस 4। यहां पर क्या होता है देखिए, इन दोनों वैल्यू को हम कैंसिल करें तो यहां पर ये क्या आएगा, इसके लिए इस वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। रैशनलाइजेशन इसलिए करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लास्ट स्टेज, जिसको जहां तक लास्ट स्टेज तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं वहां तक सिंप्लीफाई करें। अब देखो हमें
क्या लग रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी इस फार्मूले में दिख रहा है। हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर पे है 3√3 - 4 इंटू 3√3 - 4, ये क्या हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर हो गया। नीचे का ए प्लस बी और ए माइनस बी, जैसे फार्मूला है ए माइनस बी, ये इस फॉर्मेट में है, ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी, इसको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये न्यूमरेटर ये इस फॉर्मेट में है, ये ए प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या होगा, जैसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला इस जैसे फार्मूले में है उस फॉर्मेट में हम लिखेंगे। ये क्या है, ए स्क्वायर, ये क्या है बी स्क्वायर, हमें क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये ए स्क्वायर है 3√3 स्क्वायर प्लस बी क्या है 4 स्क्वायर माइनस 2, ये क्या है 3√3, बी क्या है 4 न्यूमरेटर पे, और डिनोमिनेटर पे क्या आएगा 3√3, ये स्क्वायर है, ये है, ये बी है, ये माइनस बी स्क्वायर, जैसे फार्मूला है हमने वैसे एक्सपेंड किया है, 3√3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 3√3 4 अपॉन 3√3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अब इसको क्या कर सकते हैं, 3 3 जा 9, यहां पर क्या होगा, मल्टीप्लाई है, अंडर रूट पे 3 है तो बाहर आके 3 होगा, प्लस 4 4 जा 16, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से 2 4 जा 8 8 3 जा 24 अंडर रूट 3, इन सबको मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर 3 9 होगा, 9 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 4 जा 16। देखिए नेक्स्ट स्टेज में हमने सिंप्लीफाई किया, 9 इंटू 3 प्लस 16 माइनस 24 अंडर रूट 3 अपॉन 9 इंटू 3 माइनस 16, इसको और एक स्टेप हम सिंप्लीफाई करेंगे, उसी पहले इसको इरेज कर लेंगे। 9 3 जा 27, यहाँ पर प्लस है 16 माइनस 24 अंडर रूट 3, 9 3 जा 27 माइनस 16, 24 और 27 प्लस 16, 27 प्लस 16 43 माइनस 24 अंडर रूट 3, 27 माइनस 16
कितना आएगा 27 माइनस 16, 27 माइनस 16 माइनस है 1, यहाँ पर 1, 11। इस स्टेप में हम सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिला हमें आंसर 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 अपॉन 11। इसके आगे हमें कुछ और कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, इसलिए यही फाइनल स्टेज है। हम इसको बोल सकते हैं कि यही हमारा फाइनल आंसर है। रैशनलाइजेशन जहां पर करते हैं वहां पर थोड़ा ध्यान देना है। अभी सीखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है evaluate the following 5 cos square 60 plus 4 sec square 30 minus tan square 45 upon sin square 30 plus cos square 30। यही भी सेम है। इस पूरे एक्सरसाइज में सिर्फ हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल में जो वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, उस वैल्यू को यहां पर पुट करना है। 5 को 5 ऐसा ही रहेगा। cos 60 क्या है यहां पर बेटा, cos 60 cos 60 की जो वैल्यू है हमें इसे यहां पर पुट करना है 1/2, 1/2 इसका स्क्वायर प्लस 4 इंटू जो सेक स्क्वायर है, सेक्स का क्या वैल्यू है, सेक 30 का वैल्यू क्या है 1/√3। 1/√3 ये क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहां पर स्क्वायर है, यहां पर स्क्वायर है, यहां पर स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर है। tan 45 क्या है 1 है, 1 लिख दिया, इसका स्क्वायर। sin 30 1/2 इसका स्क्वायर, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है, प्लस cos 30 √3/2 इसका स्क्वायर। देखिए हमने जो ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, उस पे हमने वैल्यू पुट किया है। 5 इंटू 1/2 स्क्वायर, 4 इंटू 1/√3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 1/2 स्क्वायर प्लस √3/2 स्क्वायर। अब क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 5 इंटू 1 इंटू 1 ये 1 ही है, 2 2 जा 4 क्योंकि यहां पर स्क्वायर है, प्लस 4 ऐसे रहेगा, 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, √3 इंटू √3 अंडर रूट जाएगा, हमें सिर्फ 3 मिलेगा, माइनस 1 इंटू 1 1 ही है, अपॉन यहां पर 1 इंटू 1 1 ही है, 2 इंटू 2 4 प्लस √3 इंटू √3 अंडर रूट में जाके 3 बाहर आएगा, 2 इंटू 2 4। अब क्या है 5 इंटू 5 अपॉन 4 प्लस 4 इंटू 4 अपॉन 3 माइनस 1 है, न्यूमरेटर पे हम डिनोमिनेटर पे 1 लेंगे क्योंकि एलसीएम लेना है। 5/4 4/3 1/1, यहां पर सेम 1/4 प्लस 3/4। अब यहां पर एलसीएम लेंगे, 4 3 जा 12 आ गया एलसीएम, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15
प्लस 3 4 जा 12, 4 4 जा 16 माइनस 1 12 जा 12, 12 इंटू 1 12, यहाँ पर 4 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, 1 3 जा 3, यहाँ पर 15 प्लस 16, 15 प्लस 16 31, 31 में माइनस 12 करना है, 31 में माइनस 12 करना है, 11 में 2 जाने से 9, 2 पे 1 जाने से 19, यहाँ पर न्यूमरेटर पे 19 अपान 12 और यहाँ पर 4 अपान 4, फाइव प्लस 16 माइनस 12, 5 प्लस 16 माइनस 1, 4 3 1, ओके, 1 अपान 1, 3 अपान 15 प्लस 64, कुछ माइनस हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, क्या है? फाइव अपान 1/4 प्लस 4, यहाँ पर 4/3, यहाँ पर हमने, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने थोड़ा मिस्टेक किया है, यहाँ पर 2 है, क्योंकि सेक की वैल्यू 2 अपान रूट 3, सेक की वैल्यू 2 अपान रूट 3, 2 है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 है, 2 2 जा 4, यहाँ पर क्या आएगा, 5 अपान 4 प्लस 16 आएगा, यहाँ पर 16 माइनस 1, 4 3 1, 1 अपान 4 प्लस 3 अपान 4, यहाँ पर 4 3 12 है, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, ओके, 3 4 जा 14, 16 4 जा 16 4 जा 24, 4 1 जा 4, 64, 16 4 जा 64, यहाँ पर 64 आना चाहिए, 64 माइनस 12 अपन यहाँ पर 15 प्लस 64, 15 प्लस 64 9, 79 है, 79 माइनस 12, 9 में 2 गया तो 7, 7 1 में गया तो 67, यहाँ पर 67 अपान 12, 4 अपान 4, यहाँ पर 4 4 कैंसिल होगा, यहाँ पर 67 अपान 12 इंटू 1, ये क्या आएगा, 67 अपान 12, इसके आगे हम कुछ कर सकते हैं? 67 अपान 12 नहीं कर सकते, इसके लिए यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है।
इसका आंसर क्या है? 67/12। अभी सीखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, उसका आंसर ABCD में दिया गया है, हमें जस्टिफाई करना है इन ABCD में कौन सा आंसर सही है। अभी क्या है गिवन 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 30। tan 30 की वैल्यू क्या है? tan 30 1 अपॉन √3। हम क्या करेंगे इसके जस्टिफाई करने के लिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे। √2 क्या है? tan 30 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन √3 होल स्क्वायर। 2 है tan 30 जहां है वहां पर हम वैल्यू है 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस tan क्या है? tan 30 1 अपॉन √3 है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर हमने स्क्वायर किया। 2 इंटू 2 2 √3 अपॉन 1 प्लस रहेगा 1 इंटू 1 1 √3 इंटू √3 ये √3 क्या होगा? √3 रूट के बाहर आएगा। अब 2√3 अपॉन यहाँ पर एलसीएम लेंगे 3 1 3 जा 3 1 जा 3 प्लस 3 1 जा 3 1 1 जा 1 और क्या मिलेगा? 2√3 अपॉन 4 अपॉन 3। ये क्या होगा? 2 अपॉन √3 यहां पर ऊपर आके रेसिप्रोकल होगा 3 अपॉन 4 2 अपॉन √3 2 अपॉन √3 इंटू 3 अपॉन 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4। यहां पर क्या बचेगा? 3 अपॉन 2√3 क्योंकि यहां पर 2 है, हमने 2 इस तरफ लेने के बाद 2 अंडर √3 सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिला? 3 अपॉन 2 अंडर √3। इसको क्या है? ये फाइनल आंसर नहीं है और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन करने में क्या होता है? 3 2 अंडर √3 मल्टीपल 2 अंडर √3 और 2 अंडर √3। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 अंडर √3 नीचे 2 2 जा 2 अंडर √3 क्या होगा? 2 अंडर √3 स्क्वायर होगा। और क्या कर सकते हैं इसको? 6 अंडर √3 और इसको आगे क्या कर सकते हैं? 6 अंडर √3 2 2 जा 4 3 अंडर रूट के बाहर गएगा तो 3 होगा। 6 अंडर √3 4 3 जा 12 6 1 जा 6 2 जा 12 अंडर √3 अपॉन 2 अंडर √3 अपॉन 2 क्या आता है आंसर?
√3/2 और किसका कौन से एंगल का वैल्यू है √3/2। ये हमें फाइंड आउट करना है। क्या है, sin 60 है या b cos 60 है, tan 60 है या sin 60 है। sin 60 की वैल्यू कितना है √3/2। ये क्या है, sin 60 की वैल्यू है। इस तरह हमें जस्टिफाई करके ABCD में कौन सा आंसर ठीक है उसे टिक करना है। इसका आंसर है sin 60। ये है sin 60। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। क्या क्वेश्चन है, 1 - tan² 45/1 + tan² 45। इस पे tan 90 है या B 1 है, C sin 45 या D 0। अब हमें सिंप्लीफाई करेंगे। 1 - tan 45 1 है। देखिए tan 45 1 है, तो यहाँ पर tan² तो 1² 1 प्लस tan कितना है 45 1 है, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर आएगा। 1 - 1 × 1 1 1 प्लस 1 × 1 1। यहाँ पर क्या आएगा, कैंसल होगा तो +1 - 1 क्या है 0, क्योंकि यहाँ एडिशनल सब्ट्रैक्शन है, इसके लिए 0 आएगा। 1 + 1 2। ये क्या है 0/2, ये 0 है। इस पे आंसर D 0 है। और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। क्या है, sin 2a = 2 sin a is true when a is sin 2a = 2 sin a। यहाँ देखिए sin 2a है इक्वल टू 2 sin a है। ये किस कंडीशन पे ये की वैल्यू क्या होने से ये इक्वेशन इक्वल होते हैं, ये इक्वल टू 0 होने से, या ये इक्वल टू 30 होने से, या ये इक्वल टू 45 होने से, या ये इक्वल टू 60 होने से। मतलब ये मतलब एंगल। तो पहले चेक करेंगे 0 सॉल्यूशन पे। और पहले वाला है साइन, ये को हम 0 देंगे, sin 2a लेंगे। अब समझो ये इक्वल टू 0, क्या आएगा sin 2 × 0। 0 × 0 क्या आएगा, सब कुछ 0 आएगा। ये देखेंगे 2 sin ये 2 sin 0 आने से ये भी क्या आएगा, मल्टीप्लाई होके ये भी 0 आएगा। सो ये इक्वल टू 0, ये आंसर सही है। फिर भी क्या है 30 45 60, इसको चेक करेंगे। साइन, अब ये इक्वल टू 30, साइन 2 30 क्या आएगा साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2। √3/2। हाँ, अब देखेंगे इस पे 2 sin 30, 2 sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2। 1/2, 2 कैंसल, ये 1 आया। इसके लिए हम क्या कहते हैं, ये नॉट इक्वल है। नेक्स्ट लेंगे, ये इक्वल टू 45 डिग्री।
साइन 2 इंटू 45, ये कंडीशन पे क्या होता है, साइन 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू जिस तरह हम देखें टेबल पे, ये क्या है, 1 है। अब ये लेंगे 2 साइन, ये 2 है, साइन की वैल्यू क्या है, इंटू 2 साइन इंटू साइन 30, 2 इंटू साइन की वैल्यू क्या है, हाँ सॉरी, साइन 45, साइन 45 साइन 45 की वैल्यू क्या है, 1 अपान रूट 2, 1 अपान रूट 2 अपान रूट इक्वल टू 2 अपान 2 रूट 2। इसके लिए ये भी क्या होगा, नॉट इक्वल होगा। डी है 60, अब ये इक्वल टू 60 होने से साइन 2 इंटू 60, तब क्या होगा, साइन 120। क्या सर, साइन 120 आपने बता दिया, यहां पर सिर्फ साइन 90 की वैल्यू है, लेकिन 90 से ऊपर वाला क्या है, इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में एंगल आएगा, लेकिन क्लास 10 में साइन की वैल्यू हमें क्या दिया गया है, अप टू 90। फिर भी साइन 120 की वैल्यू क्या है, √3 अपान 2, ये आप याद रख लो, √3 अपान 2 साइन 120 की वैल्यू है। अब यहां पर 2 साइन, ये 2 है साइन 60, 2 इंटू साइन 60, √3 अपान 2, √3 अपान 2, 2 कैंसल, हमें क्या बचा, √3, ये भी नॉट इक्वल है। हम कंक्लूजन पे क्या आ सकते हैं कि सिर्फ ये कंडीशन में साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a होगा, उसकी वैल्यू, ये की वैल्यू 0 आने से। ये था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। 2 tan स्क्वायर 30 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30, यहाँ पर वो क्या वैल्यू आएगी, ये हम फाइंड करेंगे। टू tan स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 अपान √3, tan 30 की वैल्यू यहाँ पर स्क्वायर हो गया, 1 माइनस tan 1 अपान √3, ये भी स्क्वायर हो गया। यहाँ पर 2 1 इंटू 1, यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 इंटू √3 3, 1 माइनस 1 इंटू 1 1, √3 इंटू √3 3, यहाँ पर 2 इंटू 2 अपान 3, 3 का यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, माइनस 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, 2 अपान 3, यहाँ पर 2 अपान 3, 2 अपान 3 2 अपान रहेगा, 2 अपान 3 2 अपान 3,
यहाँ पर थोड़ा हमने मिस्टेक किया है क्योंकि ये √3 है। टू 1 into 1 tan square 30, ठीक है। tan square 30 यहाँ पे ये थोड़ा इसको ठीक कर लो। ये 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 है। इसके लिए यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा। 1 माइनस tan स्क्वायर 30 1 अपॉन √3, ये 2 1 जा 2, ये अपॉन ये क्या होगा, √3 आएगा। यहाँ पर 1 into 1 1 अपॉन 3, यहाँ पर 2 अपॉन √3, यहाँ पर 3 1 3 जा 3 3 1 जा 3 3 1 जा 1, 2 अपॉन √3 अपॉन 2 अपॉन 3। अभी देखो ठीक है क्या, 2 अपॉन √3 3 into 2। अब इस तरफ आगे क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, 2√3 into 3 अपॉन 2, 2 अपॉन √3 3 अपॉन 2, यहाँ पर 2 2 कैंसिल होगा, 3 अपॉन √3 3 अपॉन √3 आने के बाद इसको क्या कर सकते हैं, यही फाइनल आंसर है और आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। रैशनलाइजेशन करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 अपॉन √3 इंटू √3 इंटू √3 क्या होगा, √3 3 इंटू √3 3 इंटू √3, 3 √3 होगा न्यूमरेटर पे, डिनोमिनेटर पे √3 स्क्वायर। अब क्या होगा, 3 √3 अपॉन वो √3 इंटू √3 तब 3 रूट के बाहर आएगा तो 3 होगा, 3 3 कैंसल, हमें क्या मिला, √3 √3 क्या है, किसकी वैल्यू है, cos 60 या sin 60 या tan 60 या sin 30, √3 किसकी वैल्यू है हमें देखना है। √3 वैल्यू है tan 60, सो आंसर tan 60, ये क्या है, tan 60 की वैल्यू है। ये था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये तो हो गया। इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan ये दोनों है, tan a प्लस की वैल्यू और tan a माइनस की वैल्यू, इस पे क्या है, 0 लेस देन a प्लस बी ग्रेटर देन या इक्वल टू 90 डिग्री कामा a ग्रेटर देन b, फाइंड a प्लस बी। इस पे थोड़ा कंडीशन देके कहा कि हमें a और b फाइंड करना है। जैसे गिवन है tan a प्लस बी,
इक्वल टू √3। इसमें क्या है, हम दोनों गिवन वैल्यू लेके इसको हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन 1, इसको कंसीडर करेंगे इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड 2 एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से हमें जो वैल्यू आएगी हम वहां पर a प्लस बी फाइंड कर सकते हैं। tan a प्लस बी इक्वल टू √3। tan की वैल्यू क्या होने से √3 आएगी? tan की वैल्यू क्या है? 60। tan की वैल्यू 60 होने से √3 की वैल्यू आएगी। मतलब हम क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60 ले सकते हैं। यहां पर a प्लस बी इक्वल टू 60, ये क्या है, इक्वेशन 1। इस कंडीशन पे यहां पर tan a माइनस बी, इस पे क्या होगा, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। 1/√3 1/√3 tan किसकी वैल्यू में 1/√3 होगा? tan 30। tan 30 इक्वल टू 1/√3। अब हम कह सकते हैं कि a माइनस बी इक्वल टू 30, a माइनस बी इक्वल टू 30। अब इसको इक्वेशन 2 लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30। बी कैंसिल होगा क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है। ये इक्वल टू 60 प्लस 30 90, ये इक्वल टू 90। हाँ, यहां पर क्या हुआ, ये प्लस ये 2a, ये इक्वल टू 90/2 इक्वल्स 45 डिग्री। इस तरह हमने फाइंड आउट किया जो ये की वैल्यू है 45 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे कोई भी इक्वेशन 1 या 2 में। क्या आएगा, पुट करने के बाद हमें b की वैल्यू मिलेगी, a प्लस बी इक्वल टू 60, ये 45 प्लस b इक्वल टू 60। b के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 यहां पर है, 45 इस तरफ भेजेंगे, इक्वेशन की इस तरफ, तो b की वैल्यू हमें मिलेगी 15। ये थी a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया था a एंड b, हमने फाइंड किया, a 45 और b 15। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पर 1 2 3 4 5 जो क्वेश्चन दिया हुआ गया है, इसे बोलना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ क्या है, पहला वाला साइन ये इंटू ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए साइन बी। हम दूसरे फार्मूला में बोल सकते हैं साइन ए इंटू साइन ए, या दूसरे मैथमेटिकल में क्या है, ये वैल्यू को जो विथिन ब्रैकेट में है उसको मल्टीप्लाई करके बोल सकते हैं कि वो वैल्यू इक्वल है। लेकिन यहाँ पर साइन इंटू ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी हो नहीं सकता है। इस तरह मल्टीप्लाई करने के बाद साइन ए की वैल्यू और साइन बी की वैल्यू दोनों एक नहीं हो सकती, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज
थीटा इंक्रीजेस। सेकेंड में जो पूछा गया है क्या, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। हाँ, इसको हम क्या कह सकते हैं, ट्रू कह सकते हैं, क्योंकि जब थीटा ट्रू है, जब साइन हो, ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्री का एक फंक्शन हो जहाँ जैसे उनका थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो साइन की भी वैल्यू इंक्रीज होगी, ये ट्रू है। द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस, यहाँ देखो साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा 0 है तो 0 है, 30 और 45 और 60 और 90, यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज हुई है एज पर टेबल, इसके लिए हम सेकेंड वन ट्रू कह सकते हैं। थर्ड वन क्या है, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इज इंक्रीजेस। cos थीटा में उल्टा है, cos थीटा में डिक्रीज हुआ है, क्योंकि cos थीटा 1√3/2, 1/√3, 1/2 और 0, यहाँ पर हम टेबल देखते हैं, इनकी वैल्यू डिक्रीज हुई है, साइन पे इंक्रीज हुई है, cos पे डिक्रीज हुई है, इसके लिए ये फॉल्स है, ये इंक्रीज नहीं हुई, डिक्रीज हुई है। साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ थीटा, साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा, जैसे साइन 0 to 90 है, जैसे cos 0 to 90 है, इन सब की वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती, ये क्या है, फॉल्स है। cot A is not defined for A equal to 0। अब ये इक्वल टू 0 करके हम cot की कोई भी वैल्यू डिफाइन कर नहीं सकते, ये ट्रू है। cot A is not defined for A equal to 0। ये इक्वल टू हम एंगल को 0 करके cot का क्या है, हम इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को डिफाइन कर नहीं सकते। ये थे स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, हमने जस्टिफाई करके इनके आंसर दिए। यहाँ पर एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में जो एक्सरसाइज थे 8.2 यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे 8.3। इस तरह आज हम 8.2 के पूरे एक्सरसाइज कंप्लीट किए। आपको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि क्लास 10 मैथ्स लर्न विथ फ्रेंड इस चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बोलते हुए अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक टेक केयर।